हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका इस प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, आज आपका एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनका आ गया डेट्स। आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले 2-3 महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। आपका एसएससी सीजीएल की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसका भी 3-4 महीने बाद एग्ज़ाम है। एंड देन अगर सीएचएसएल के जो एग्ज़ाम बीच में लटक गए थे उनका भी डेट फाइनली आ गया है। सो नाउ यू हैव द गो। आपको पता है कि आपको किधर जाना है, आपको पता है आपकी डायरेक्शन क्या है। और इसी सेंस को फील कराते हुए मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आप अपने डायरेक्शन को एक ऐसी मोड में ले जाइए जहाँ पर आपको अपने आप को मोटिवेट रखने का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो एसपी बख्शी की अपनी इस बुक को रेफरेंस लेते हुए हमारी इस ईडीएम डिस्कशन सीरीज़ में बी से शुरू होने वाले ईडीएम्स का ये होगा आपका सेकंड पार्ट। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपके ईडीएम वन वर्ड्स को कंप्लीट करा पाऊँ। पहला आपके पास यहाँ पर ईडीएम है बिसाइड वन सेल्फ। बिसाइड वन सेल्फ का अर्थ होता है अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा मन को भारी कर लेते हैं, यानी कि आप हर्ट हो जाते हैं किसी तरीके से। तो देखिए, अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो पहले क्या होता था, बिसाइड का अर्थ होता था जब आप किसी आघात से गुजरते थे, आपकी मेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती थी जब आपको सेंस नहीं रहता था, आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव पेन में होते थे। तो अगर ईडीएम यहाँ पर हम यूज़ करते हैं बिसाइड वन सेल्फ, तो उसका अर्थ होता है टू फील एक्सेसिवली। एक्सेसिवली मतलब आपका मन भारी हो जाता है, आप दुखी होते हैं। एग्जाम्पल, ड्यू टू द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ हिज वाइफ ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद ग्रीफ। तो दुख में वो बिसाइड वन सेल्फ था, हिमसेल्फ था, यानी कि उसको बहुत ही ज़्यादा दुख था अपनी वाइफ की एक्सीडेंटल डेथ की वजह से। तो ये हो गया आपका बिसाइड वन सेल्फ। नेक्स्ट है आपका बैड ब्लड। देखिए, बैड ब्लड का अर्थ होता है अगर आपके किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा कटु संबंध होते हैं। कटु यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपके बीच में अनबन होती है, आपके बीच में कभी बनती नहीं है, आप हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं, आप कभी एक समझौते पर म्यूचुअली नहीं आए हुए होते हैं। तो ये ईडीएम यहाँ से निकल कर आता है बैड ब्लड। एग्जाम्पल, दी रायट्स हैव क्रिएटेड बैड ब्लड बिटवीन दी टू कम्युनिटीज़ इन इंडिया। तो भारत में दो कम्युनिटीज़ के बीच में क्या कर दिया, बैड ब्लड का रिश्ता क्रिएट कर दिया। किसने? रायट्स ने, यानी कि दंगों ने। तो ये हो गया आपका बैड ब्लड, जिसका अर्थ होता है बिटर रिलेशंस। नेक्स्ट है आपका ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का अर्थ होता है अगर आपको किसी को बहुत ही अच्छे से आपने किसी की पिटाई कर दी है। अब ब्लैक एंड ब्लू का अर्थ क्या होता है, अगर किसी को कभी भी चोट लगी होगी तो आपको पता है उसका कलर थोड़ा सा ब्लैक एंड ब्लू कलर का हो जाता है। तो बस उसी सेंस पर ये बना है आपका ब्लैक एंड ब्लू, जिसका अर्थ होता है अगर आप किसी को क्या बहुत ही मर्सीलेसली पिटाई कर देते हैं तो वो हो जाता है आपका बीट मर्सीलेसली। एग्जाम्पल, द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाई पुलिस। तो पुलिस के द्वारा थीफ को क्या किया गया, बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया, यानी कि इतना मारा कि उसको लाल पीला कर दिया, ऐसे समझ सकते हैं। तो ये ईडीएम हो गया आपका ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट है आपका बीट अबाउट द बश। इसका अर्थ होता है अगर आप किसी ऐसी बात को इस तरीके से कहते हैं कि आप टू द पॉइंट नहीं आ रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं, तो उसका अर्थ होता है आपका ईडीएम के रूप में बीट अबाउट द बुश। इसके ओरिजिन की बात करूं तो पहले क्या होता था, मेडिवल टाइम में जो हंटर्स होते थे वो कुछ ऐसे लोगों को हायर करते थे कि एक्चुअली में उनको जहाँ पर हिट करना होता था वो वहाँ पर नहीं करते थे, वो वहाँ पर एक्चुअली में जाकर इम्पैक्ट नहीं करते थे, क्योंकि हो सकता है वहाँ से कुछ डेंजरस चीज़ बाहर आ जाए। तो उसके इर्द गिर्द क्या करते थे, मारा करते थे बुशेज़ में। तो उससे क्या होता था, आपने कुल मिलाकर एक ऐसा सेंस लगा लिया कि भाई हाँ, मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ मैं उस पर आ नहीं रहा हूँ, मैं एक्चुअली में वो अपने एक्शन से दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो बीट अबाउट द बुश का यहाँ पर अर्थ निकलता है कि अगर आप किसी बात को घुमा फिरा कर कहते हैं तो वो होता है आपका बीट अबाउट द बुश। एग्जाम्पल, वी शुड ऑलवेज कम टू द पॉइंट एंड शुड नॉट बीट अबाउट द बुश। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सीधे पूरे पॉइंट पर आना चाहिए और हमें बात को घुमाना फिराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आपका बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब होता है आपका टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, यानी कि ऐसे एफर्ट्स जिनका कोई भी यूज़ नहीं है। अब देखिए, आपको पता है कि अगर आप हवा में हाथ मारेंगे, हाथ पैर मारेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि यार हाथ पैर क्यों मार रहा है, तुझे कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, तो वहाँ पर बात होती है बीट द एयर, यानी कि आप ऐसे एफर्ट लगा रहे हैं जिनका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एग्जाम्पल, सम स्पीकर्स मेयरली बीट द एयर इन स्पीच वाइल प्रीचिंग। तो बहुत से ऐसे स्पीकर्स होते हैं, बहुत कम वो ऐसे काम करते हैं, यानी कि बहुत ही मेयरली वो ऐसे यूजलेस एफर्ट्स लगाते हैं जब वो स्पीच वाइल प्रीचिंग देते हैं। तो ये हो गया आपका बीट द एयर। नेक्स्ट है आपका बिल्ड कैसल्स इन द एयर। तो देखिए, ये तो बहुत ही सुना आपको ईडियम लग रहा होगा कि अगर आप हवाई किले बनाते हैं,
आप मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, आप कुछ भी सोचते हैं, एक सोच में डूबे रहते हैं, यानी कि आप महल बना रहे हैं हवा में, ठीक है। तो बिल्ड द कैसल्स इन द एंड मतलब टू मेक विजनरी स्कीम्स। आप अपने दिमाग में एक ऐसी स्कीम्स क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा आइडिया क्रिएट कर रहे हैं कि आप अपने आप को बहुत ही प्लेजर फील कराना चाह रहे हैं, आप बस सोच रहे हैं। एग्जाम्पल, मैनी पीपल हु लिव इन ड्रीम्स बिल्ड कैसल्स इन द एयर एंड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो बहुत से लोग जो सिर्फ क्या करते हैं, ख्यालों में बस अपने किले बनाते रहते हैं, वो कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। उनका काम ये होता है, वो सिर्फ विजनरी, बस विजन्स में डूबे रहते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का अर्थ होता है, अगर आप सपोज कीजिए यहाँ पर ग्रुप में बैठे हैं और आपके बीच में कोई बातचीत ही नहीं है, बहुत ही साइलेंस वहाँ पर बना हुआ है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई आदमी पहले बोलना स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, वो एक साइलेंस को क्या करता है, ब्रेक करता है, जो कि बहुत देर से बना हुआ था। तो टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर अ प्रोलॉन्ग साइलेंस का अर्थ आप ईडीएम में डिनोट करते हैं ब्रेक द आइस। एग्जाम्पल, इन द मीटिंग राजेश ब्रोक द आइस एंड सजेस्टेड द प्लान टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मीटिंग में क्या किया, राजेश ने इनिशिएशन लिया क्योंकि वहाँ पर सब लोग शांत बैठे हुए थे, और उसने सजेस्ट किया कि भाई हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका उसने प्लान दिया। तो ब्रेक द आइस का अर्थ हो गया टू फ्री फर्स्ट आफ्टर अ प्रोलॉन्ग साइलेंस। नेक्स्ट है आपका ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का अर्थ होता है कि आप अगर किसी को क्या करते हैं, पनिश करते हैं, या फिर आप उसको बताते हैं कि भाई ये चीज़ सही थी, तुमने गलत किया, अब इसका तुम्हें ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर इसका आपका सेंस निकलता है तो वहाँ पर आप ईडीएम यूज़ करते हैं ब्रिंग समवन टू बुक, यानी कि आप उसको दिखाते हैं कि देखो ये सही है, ये गलत है, आपको नहीं पता था, अब आप एक काम कीजिए, आप तैयार हो जाइए, आपको पनिशमेंट मिलेगी। एग्जाम्पल, द मैनेजर वॉज बॉट टू बुक फॉर हिज नेग्लिजेंस, मतलब अपनी अनदेखी के कारण जो मैनेजर था उसको क्या किया गया, बॉट टू बुक किया गया, यानी कि उसको